नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर साहब, इन दिनों जाड़े का बड़ा प्रकोप है और ख़ास तौर पर जो बूढ़े बड़े हैं उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप उनको बताएं कुछ प्रिकॉशंस कि वो क्या कैसे अपना मतलब दिनचर्या करें ताकि उनके घुटनों में ख़ास तौर पे और कमर और पीठ में जो दर्द होता है वो कैसे मतलब अपनी दिनचर्या को बदल कर या उपचार से कैसे आपने सही हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। जाड़ों में जितने भी दर्द हैं वो बढ़ जाते हैं। उसका कारण होता है जाड़े से जो खून ले जाने वाली नसें होती हैं वो थोड़ी सी संकुचित होती हैं। उस वजह से जैसे आपने देखा वो नहाएगा कोई आदमी तो वो उसको ठंडा सा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये दर्द हमेशा जाड़ों में बढ़ते हैं। अब सवाल इस बात का है कि स्पेशली ये नुकसान कर सकते हैं बुजुर्गों को। जी। तो जैसे बुजुर्ग लोग जो घूमने जाते थे सुबह जल्दी, उनको जल्दी न जा करके नाश्ता करने के बाद घूमने जाएं, थोड़ी सी धूप निकल आए तो जिससे धूप भी मिलेगी और वो उनकी प्रक्रिया भी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अब वो सुबह का जो समय था जो वो घूमने जाते थे पार्क में, उसमें वो बैठे बैठे ही कुछ एक्सरसाइज करें। और लेटे लेटे बैठे बैठे ही सारी एक्सरसाइज हो सकती है। जैसे पैर की है, पैर को चलाएं, हाथ को चलाएं, कंधे इसकी एक्सरसाइज करें, गर्दन की एक्सरसाइज करें, आँखों की एक्सरसाइज करें। तो हर अंग की कम से कम 20-20, 25-25 बार एक्सरसाइज करें, लेटे लेटे बैठ करके। और उसके बाद शाम को कमरे में ही घूम लें। जाएं आए, छोटा सा कमरा उसमें भी आप घूम सकते हैं। आप टीवी देखते जा रहे हैं, आप एक प्रोग्राम ऐसा बना लें शाम को कि इस समय में अपने 3-4 लोगों से बात करूंगा, फ़ोन पर बात करते जा रहे हैं और घूमते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी दिनचर्या बनाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो मसल अगर आप नहीं करेंगे तो होगा क्या कि मसल वीकनेस होगी और उससे दर्द घुटने के और दर्द और बढ़ जाएंगे। तो ये करें। दूसरा, सुबह के समय हाथों को और पैरों को कवर करके रखें। मोजे पहन सकते हैं हाथों में, और उसमें कुछ लोगों को कानों में बहुत ठंड लगती है तो मंकी कैप पहन सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और ये ये न सोचें कि भाई कोई क्या कहेगा कैसे कहेगा, वो अपने ठंड से पूरा इंतज़ाम करना चाहिए। ठंड से इवन हार्ट पर भी असर पड़ सकता है, तो ठंड का पूरा इंतज़ाम करके ही बाहर निकलें। अगर ज़रूरी हो तो पूरा कवर करके निकलें। और बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन रात भर उसको चलता हुआ न छोड़ें। थोड़ी देर करके फिर उसको बंद कर दें। तो कवर करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं कि इनको आप बाहर जाकर ही करें, आप घर में ही कर सकते हैं। और जाड़ों में आपको घर पर ही करनी चाहिए। धूप में कितनी देर मतलब लगता है एक वृद्ध व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को जाड़ों के दिनों में जब धूप में रहता है तो आधा घंटा कम से कम, ठीक है ना, आधा घंटा, 1 घंटा, आधा 1 घंटा। और बहुत से लोगों को नीचे धूप नहीं आती तो छत पे जा सकते हैं, दोपहर में खाना छत पे खा सकते हैं। तो वो धूप से विटामिन डी भी मिलेगा और आपकी ठंड भी दूर होगी। तो धूप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और हिंदुस्तान में धूप मिलती भी है, तो उसको हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब, खाने पीने में किस तरह का परहेज या मतलब ज़रूरी चीज़ें क्या हैं जो खाई जाएँ? खाने पीने में देखिए, क्या अवॉइड क्या किया जाए? दूध है, गरम गरम सूप है, ठीक है ना, सब्जियां, हरी सब्जियां हैं। तो ये दही वगैरह अवॉइड करना चाहिए। दही दोपहर में आप ले सकते हैं, दोपहर में दही भी ले सकते हैं। चावल। हाँ, चावल कम खाएं। तो वो जो है वो बरल जो कुछ भी खाएं एक्सरसाइज करके करते उसको हुए। बचा लें, क्योंकि आपका चलना फिरना कम हो जाता है। तो ये उनके प्रिकॉशन। पैर बिल्कुल ही जाम हो रहे हो, क्या उनके लिए कोई दवाई है मतलब? दवाई भी है, और जैसे तकिए पे रख के कसें ढीला छोड़ें, कसें ढीला छोड़ें पैरों को, उंगलियों को चलाएं ऊपर नीचे करके, पैर तकिए को दबाएं पैर से, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं फिर ढीला छोड़ दें। तो ये जो है एक्सरसाइज करते हैं।
दर्द की दवाएं दे सकती है डॉक्टर साहब? दर्द की दवाएं कम लेनी चाहिए, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो दर्द की दवा भी ले सकते हैं। पैरासिटामोल जो बुखार की दवा है उसको थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो दर्द निवारण के लिए एक कम नुकसानदेह दवा मानते हैं हम लोग। 650 मिलीग्राम की पैरासिटामोल दर्द को निवारण करने का काम करती है। 500 मिलीग्राम जो होती है वो बुखार के लिए देते हैं, लेकिन दर्द के लिए देते हैं तो हम 650 मिलीग्राम की गोली देते हैं दर्द के लिए। तो वो सबसे लगभग सेफ मानते हैं। इटोरिकॉक्टिक वगैरह भी हैं, तो कुछ दवाइयाँ सेफ हैं, उनको लिया जा सकता है। और क्या सावधानियां हो सकती हैं कि जो खासकर इसमें बरती जा सके हड्डी लोगों से, कि मतलब हवा में चल रहा से, या कोई और चीज का प्रिकॉशन मतलब? और कोई ऐसी बहुत खास चीज़ नहीं है। एक्सरसाइज, डाइट और ठंड से बचाव। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि इन जाड़ों में क्या एहतियात बरतें ताकि दर्द से निजात पाए